आज का जो क्लास होगा, आज की क्लास में हम लोग फंड बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम लोग का चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें जितने भी फंड बेस्ड क्वेश्चंस हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। फंड बेस्ड क्वेश्चन जो भी है उसको हम देखेंगे आज। तो फंड बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ए देख लेंगे। ठीक है, 3 का एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक अलाभकारी संस्थान के लिए आप निम्न मदों की स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेंगे। ठीक है, उसमें खेल कोष दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड, खेल निधि 40,000, खेल व्यय दिया हुआ है टूर्नामेंट से 14,000 और दिया हुआ खेल से प्राप्तियां टूर्नामेंट रिसिप्शन टूर्नामेंट 16,000। ठीक है, देखिए हमको करना क्या होता है, जब भी आपको मतलब फंड बेस्ड क्वेश्चन मिले, तो जितना ये फंड होता है उसका अमाउंट हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या ऐड करते हैं, तो फंड से जो भी हम इनकम कमाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम टूर्नामेंट करा रहे हैं। ठीक है, तो टूर्नामेंट जो फंड मिलेगा उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक, फिर उसको मतलब उसके टिकट्स जो सेल करेंगे, टिकट का सेल करने से जो भी हमको इनकम होगा उसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से जितने भी इसमें खर्चे करेंगे खर्चे को घटा देंगे। ठीक है, जितने हम खर्चे करेंगे खर्चे को घटा देंगे, घटाने को जो अमाउंट आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा टूर्नामेंट फंड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी फंड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चंस का सोल्यूशन ऐसे किया जाएगा, जितने हमको फंड मिलेगा सबसे पहले फंड लिखा जाएगा, उसके बाद से उससे जो भी हमको प्राप्तियां हो रही है प्राप्तियों को उसमें जोड़ दिया जाएगा और जितने हम खर्चे करते हैं खर्चे को घटा दिया जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालते हैं। अगर बाय द वे हमने अधिक खर्च कर दिया है, ठीक है, मान लीजिए कि हमने टूर्नामेंट फंड मिला 10,000, ठीक है, और इस पे हमने जो प्राप्तियां हैं प्राप्ति किया 15,000, मान लेते हैं हमने 15,000 प्राप्त किया, तो टोटल हमको हमारा हो गया 25,000 रुपये हमको प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसमें से अगर हम खर्चे करते हैं 27,000 रुपये, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये कहाँ दिखाया जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में इसको दिखाया जाएगा 2,000 रुपये को। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में 2,000 दिखाया जाएगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए है और क्वेश्चन में क्या दिया था ये आप लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था कि आपको टूर्नामेंट फंड मिला है, उसमें हमने प्राप्तियां किया है और फिर उस पर कुछ खर्चे किए हैं। ठीक है, देखिए टूर्नामेंट फंड कितना मिला, तो उसका टूर्नामेंट फंड, ठीक है, हमको टूर्नामेंट फंड मिल गया फंड मिला हमको 40,000 रुपए का। अभी क्या होता है कि फंड में सबसे पहले फंड लिखते हैं, उसके बाद से जो भी हमको प्राप्तियां होती है फंड के रिगार्डिंग उसको ऐड किया जाता है। तो ऐड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे खेल से प्राप्तियां, किसी उसको टूर्नामेंट दिया हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट, कितना मिला है भाई 16,000 रुपये मिला हमको। ऐड करने पर कितना हो जाएगा 56,000 हो गया। अब इसमें से घटाते क्या हैं, तो जो भी हम खर्चे करते हैं, ठीक है, जो भी हम खर्चे करेंगे खर्चा घटा देंगे, तो लिखेंगे लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंस कितना किया गया है 14,000 रुपये, घटाने के बाद कितना बचेगा, तो 56,000 रुपये घटाएंगे तो बचेगा 42,000 रुपये। ये क्या है, टूर्नामेंट फंड है, ये हमारा फंड बचा हुआ है। और इस फंड की राशि को हम कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बस फंड बेस्ड क्वेश्चंस में यही बनाने होते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सबसे पहले टूर्नामेंट फंड लिखेंगे, टूर्नामेंट फंड जो भी फंड, प्राइज फंड हो, टूर्नामेंट फंड कोई फंड हो, तो सबसे पहले फंड का अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद से जितनी हमको प्राप्तियां होंगी प्राप्तियों को उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से हम जितने भी खर्चे करेंगे मतलब उस फंड के रिगार्डिंग उसको घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा टूर्नामेंट फंड हो गया, जो भी फंड का फंड होगा। ठीक है, फंड को हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्यों, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई विशेष काम करने के लिए कुछ देता है
तो ये आपका दायित्व बनता है कि वो उस पैसे से, उस राशि से आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमको टूर्नामेंट के लिए फंड मिला है, तो अगर उस फंड का पैसा बस बचता है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसको मतलब रखें और उससे टूर्नामेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये हमारा लायबिलिटी होता है, और इसमें कहाँ डालेंगे उसको, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालेंगे। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक और लाभकारी संस्था अपने लेखे कोष आधारित लेखांकन पद्धति पर रखती है। निम्न सूचनाओं से चिट्ठे में पुरस्कार कोष के अंतर्गत दिखाई जाने वाली राशि की गणना कीजिए, ठीक है। अब वो करना क्या है, आपको प्राइज फंड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, वो करना है, ठीक है। तो देखिए प्राइज फंड का दिया है, पुरस्कार कोष दिया हुआ है, पुरस्कार कोष 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। पुरस्कार कोष निवेश से ब्याज मिला है 10,000 और पुरस्कार का भुगतान किया गया है 25,000, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, याद रखिए हमको प्राइज फंड मिल गया, प्राइज फंड मिला कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। इससे हमको प्राप्ति हुई, ठीक है। दिया क्या है, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि पुरस्कार कोष निवेश से जो ब्याज मिला है, ठीक है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड, इन्वेस्ट करने से हमको इंटरेस्ट मिला कितना, 10,000 रुपये। ऐड कर लेंगे, हो गया कितना, 1,10,000। इसमें से घटाते क्या है, तो बताए हैं कि जितने भी हम खर्चे करेंगे, जितना भी बांट देंगे उतना घटा देंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या दिया है, पुरस्कारों का भुगतान, ठीक है। प्राइज अवार्ड किया गया है, कितना अवार्ड कर दिया गया, तो 25,000 हमने प्राइज को अवार्ड कर दिया। अब बचा कितना, तो 1,10,000 में से अगर हम 25,000 घटाते हैं तो बचता है कितना, 85,000 रुपये। अब यही जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर प्राइज फंड हो जाएगा, ठीक है। और ये प्राइज फंड बचा हुआ है, इसलिए कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये पैसा, ये अमाउंट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है कि एक और लाभकारी संस्था की स्थिति में निम्न मुद्दों का किस प्रकार व्यवहार करेंगे, ठीक है। आपको मतलब जो एक और लाभकारी संस्था है उसके रिगार्डिंग आप कौन सा व्यवहार करेंगे इन मुद्दों के लिए, ठीक है, इन आइटम्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मैच कोष, मैच फंड दिया है आपका 40,000 का, मैच टिकटों की बिक्री दिया हुआ है 15,000 और मैच आयोजन पर व्यय किया गया है 60,000 रुपये, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मैच फंड मिला हुआ है। सबसे पहले कोई फंड मिले तो फंड को लिखते हैं, बताएंगे। तो मैच फंड मिला हमको कितना, 1,4 दे देंगे इसको, फंड मिला हमको 40,000 का, ठीक। अब क्या करते हैं, तो इससे जो ही प्राप्तियां होती है प्राप्तियों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो प्राप्तियों को ऐड करेंगे, तो दिया हुआ है कि मैच टिकटों की बिक्री, सेल करेंगे टिकट, तो सेल करने से क्या होगा, पैसा आएगा, प्राप्तियां होंगी, तो लिखेंगे सेल ऑफ मैच टिकट्स। कितने का मैच टिकट बेचा गया भाई, 15,000 का। अब देखिए हमने 40,000 फंड प्राप्त किया और टिकट बेच दिया 15,000 का, टोटल मिला के हमारे पास फंड कितने इकट्ठा हो गया, फंड इकट्ठा हो गया 55,000 का, ठीक है। फिर बताएं क्या है कि जितने भी हम खर्चे करेंगे खर्चे घटाते हैं, तो लेस क्या घटा देंगे, मैच आयोजन पर व्यय, एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट्स। कितना खर्चा किया गया भाई, 60,000। अब यहाँ देखिएगा लॉजिक, हमारे पास फंड कितने इकट्ठा हुआ, 55,000,
खर्चा कितना किए 60,000, यानी कि हमने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए। ठीक है, ये हमने क्या किया 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो कहाँ से, तो अपने पास से किए होंगे। ठीक है, ये जो 5,000 में खर्चा किया वो अपने पास से किए होंगे। अगर अपने पास से खर्चा करेंगे तो उसको कहाँ दिखाए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। ठीक है, जो जितने भी अधिक खर्चे करेंगे, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में था कि हमारा फंड बच रहा था। ठीक है, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इस क्वेश्चन में भी हमारा फंड बच रहा था, तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा फंड नहीं बच रहा है, बल्कि हम अधिक खर्चा कर रहे हैं, और जितने भी खर्चे होते हैं खर्चे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 एक्स्ट्रा खर्चा किया है, इसलिए ये खर्चा कहाँ दिखाया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया कि क्लब की निम्न सूचना से खेल व्यय की राशि तथा खेल कोष को 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वर्ष के लिए क्लब के वित्तीय विवरणों में दर्शाइए। ठीक है, आपको फाइनेंशियल जो मतलब स्टेटमेंट हैं उसमें आपको दिखाना है क्या क्या दिया हुआ है। ये देखते हैं, नीचे दिया हुआ है विवरण में कि खेल व्यय किया गया है 30,000 रुपये। ठीक है, खेल कोष मिला हमको 17,000, खेल कोष के लिए दान जो प्राप्त हुआ वो 9,000। ठीक है, और खेल टिकट की बिक्री से प्राप्त धनराशि 3,000 है। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, हमारे पास सबसे पहले तो फंड लिखते हैं। ठीक है, फंड कितने का है हमारे पास, लिखते हैं मैच फंड। ठीक है, मैच फंड हमको मिला है 31/3/2021 को, 31/3/2021 ये हमको मिला है 17,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया है, दिया है कि खेल कोष के लिए दान, अगर हमको दान मिलेगा तो उसको जोड़ेंगे, लिखेंगे डोनेशन फॉर मैच फंड। कितना मिल गया भाई, 9,000 रुपये मिल गया हमको। और क्या जोड़ेंगे, जो भी प्राप्ति होती है सबको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैच टिकटों खेल टिकट की बिक्री से प्राप्त धनराशि है। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम the sale of match tickets, the sale of match tickets। मैच टिकट बिजनेस कितना हुआ, 3,000 हमको मिला है, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करने में कितना होगा, 17,000, 9,000, 3,000 हो गया 29,000। ठीक है, 29,000। हमने खर्चा कितना किया, मैच एक्सपेंसेस कितना किया हमने, एक्सपेंस का देना 30,000। देखिए यहाँ भी हमारा मैच फंड इकट्ठा हुआ कितना 29,000, खर्चा कितना किया 30,000, 1,000 ने एक्स्ट्रा खर्चा किया, और वो 1,000 एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ जाएगा, फिर वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ये 70,000 हमारा एक्टिव रहेगा, लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारा कोई फंड का पैसा बच नहीं रहा है, तो फंड का पैसा हमारे बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, अगली बात कि जो 1,000 है, 1,000 कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे फंड बेस्ड वो एकदम इजी है, कुछ करना है नहीं, जितने हमको फंड मिलते हैं फंड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद से जो भी उससे प्राप्तियां हो रही है, फंड के रिगार्डिंग जो भी हमको प्राप्तियां हो रही है उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा, और हमने जितने खर्चे करने हैं सबको घटा दिया जाएगा। ठीक है, जो अमाउंट बच गया वो क्या है, हमारा फंड है। अगर
बचता है तो फंड है, अगर हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया तो वो क्या है हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। अगर हमारा फंड बचता है तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, अगर हमने खर्चा कर दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, अगर एक्स्ट्रा खर्चा किया तो वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के